लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यह है कि देश में 6,743 जातियां हैं, लेकिन निशाने पे केवल चमार ही क्यों है हमारे देश में? निशाने पे चमार ही है कि चमार तार्किक है, चमार विद्वान है, चमार डॉक्टर है, चमार इंजीनियर है, चमार जो ना प्रोफेसर है, चमार साइंटिस्ट है, चमार किसान भी है, चमार डायरेक्टर भी है, और चमार बहुत बड़ा मतलब खेती किसानी वाला भी है। तो इनको जो दर्द होता है, जो चमार जो जाटव जो है, ये जो मनोवादी लोग हैं, जो शंगी लोग हैं, जो मानवता में विश्वास नहीं बिल्कुल भी नहीं रखते, जो संविधान में विश्वास नहीं रखते, जो देश में जो भाईचारा है उसमें विश्वास नहीं रखते, ये लोग वो हैं। और देखिए क्या है, इनको दर्द है कि ये डॉक्टर कैसे बन गया, इंजीनियर कैसे बन गया, ये गाड़ी कैसे चला रहा, ये प्लेन कैसे, इसकी कोठी कैसे आ गई, इसको बंगला कैसे मिल गया। और ये जो ना तार्किक है ये, और हमारे पास तर्क है, हम पाखंडवाद के हम उसके खिलाफ है, हम अंधविश्वास के खिलाफ है। हमारे जो लोग हैं वो तार्किक है, वो पूछते हैं कि बताइए ब्रह्मा के मुंह से कैसे पैदा होगा, उसको ना प्रूफ कीजिए। तो इनको डर है। और हमारे रास्ते पे आज ना ओबीसी जो बैकवर्ड है, जो एससी जाटव के रास्ते पे वो जो चल रहा है, तो इनको डर है अगर जाटव को नहीं रोका गया, और ये पूरा जो ओबीसी है, जो हमारे देश में 60% है, अगर ये इनके रास्ते पे चल गया तो ये जो मनुवादी है ना, मुश्किल से 10-12%, और उसमें भी जो 3% 4% लोग हैं जो देश में नफरत करते हैं। देखिए सारे लोग बुरे नहीं होते, जो 15% लोग हैं उसमें सारे लोग बुरे नहीं है, उसमें 5-6% ऐसे लोग हैं जो देश में नफरत फैलाना चाहते हैं, देश के ताने बाने को तोड़ना चाहते हैं। तो ये उनके मुंह पे जोरदार तमाचा है, और हमारे जैसे लोग उनका विरोध करते रहेंगे। और जो भी उनका सिस्टम है, जो भी ये लोग जो भी संविधान पर हमला करते हैं, चाहे जेएनयू पे हमला करते हो या और भी मैटर है, हम उसका विरोध करते रहेंगे और हम इनकी आंखें खोलते रहेंगे। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल यह भी है कि चमारों की महारों की रेजिमेंट रही है देश में, बहुत खुदगर्ज कौम है, मेहनती कौम है, दयालु कौम है, तो इनके खिलाफ ऐसा जहर कौन भर रहा है जेएनयू में? मैं बता दूं ना, देखिए चमारों का इतिहास इन्होंने पढ़ा नहीं है। अगर ये चमारों का इतिहास पढ़ा देना भारत में, अगर ये चमारों का इतिहास पढ़ा दें तो चमारों से नफरत करना ही भूल जाएंगे। कुल 500 लोगों ने 27,000 को काट दिया, हराया था। तो चमारों का जो रेजिमेंट चमार थी, बाहर रेजिमेंट थी, चमार रेजिमेंट थी, आप उनका इतिहास पढ़िए। इस देश को बनाने में पहले भी और आज भी देखिए हमारे लोगों ने जब यहाँ पर मुगल आए, हमारे लोगों ने धर्म चेंज नहीं करा, हमारे लोगों ने नफरत झेली मनुवाद में, लेकिन धर्म चेंज नहीं करा। हम बने रहे, हम पिटते रहे, छिटते रहे, हमने गुलामी सही, लेकिन हमारे लोगों ने कभी भी मुगल नहीं बने। लालच में बेटियां नहीं बेटी, अंग्रेज भी आए, अंग्रेजों को भी हमने कंप्रोमाइज किया। हमने वहां पे क्या किया, अपने लोगों को वहां पे शिक्षा में दी। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने अंग्रेजों से भी मतलब कंप्रोमाइज किया, और जो पहले मुगल आए थे उनसे भी कंप्रोमाइज किया। हमारे लोग बहुत बहादुर लोग हैं। आज जो देश आजाद हुआ है, देश का जो पूरा यहाँ पे लोकतंत्र का ढांचा बनने में, जो बनाने में हमारे लोगों का हाथ है, बाबा साहब का लोग हाथ है, पेरियार का हाथ है, और हमारे काशीराम जी का हाथ है। और जो ये जो पूरा बना हुआ है ना, चाहे डैम हो, ब्रिज हो, हवाई जहाज हो, जो भी बनता है भारत में, जो भी सड़कें हैं, नहर है, पुल है, जितना भी है, जो भी आर्किटेक्चर है इंडिया का, उसमें जो मजदूर है ना, जो लेबर है, जो इंजीनियर है, वो जाटव चमार है। तो इस देश को बनाने में चमारों का, जाटवों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं कहता हूं अगर इन्होंने जो हमारे जाटव भाई चमारों का इतिहास पढ़ लिया, इनसे ना नफरत करना भूल जाएंगे। चमार ने कौन सा इनका देश दबा रखा है? इनको कह रहे हैं कि चमारो भारत छोड़ो, ये तो अंग्रेज भी नहीं है, देश के मूल निवासी हैं। इनको डर है, इनको मैंने कहा ना, इनको डर है। चमार जो है, चमार तार्किक है, चमार जो है बुद्ध के रास्ते पे चल रहा है, चमार पेरियार के रास्ते पे चल रहा है। चमार